नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण समाज से ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर और सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि परिवहन विभाग पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेवारी वहन करता है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा के मास्टर एथलीट प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है और हरियाणा को नशा मुक्त बनाने में इनका अहम योगदान रहेगा। और मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में कल व परसों भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह ने कहा कि यदि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत, नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण सबसे पहले जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेरा पंथ के संस्थापक आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी केवल एक मुनि नहीं बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और आध्यात्म को तर्क संगत दिशा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी की शिक्षाएं आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने बताया कि अहिंसा केवल मारपीट ना करना ही नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होना ही सच्ची अहिंसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के तनावपूर्ण और असहिष्णुता से भरे माहौल में ये विचार समाज को जोड़ने का काम कर सकता है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि जुलाई अगस्त माह के दौरान कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर एवं सभी औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। श्री राव नरवीर सिंह ने वन महोत्सव 2025 को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि आईएमटी मानेसर को हरित आईएमटी के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं असंरचना विकास निगम की प्रस्तुति और ठोस कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम को सभी औद्योगिक क्षेत्रों और आईएमटी में अधिक से अधिक छायादार पेड़ लगाने को कहा गया है, जिनमें नीम, पीपल, पिलखन, गुलमोहर, अर्जुन व बड़ जैसे प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक स्थल, तालाबों व नदियों के किनारे और पंचायत भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस अभियान में औद्योगिक घरानों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि परिवहन विभाग पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदारी वहन करता है, क्योंकि देश में 40% प्रदूषण सीधे तौर पर परिवहन क्षेत्र के कारण है। एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण के तहत फरीदाबाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर पर पौधारोपण अभियान के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम धरती माता के प्रति एक कर्तव्यपरायण पहल है और ये नागरिकों की सांस्कृतिक तथा नैतिक जिम्मेदारी भी है। श्री गडकरी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत उनके मार्गदर्शन में शुरू हुई है। हमारी माता जिस प्रकार से हमें आदरणीय है, उतनी ही आदरणीय धरती माता भी है और दोनों के प्रति अपना ऋण व्यक्त करने के लिए ये जो कार्यक्रम है, इसको सांस्कृतिक और नैतिक दोनों भी आधार है। कुरुक्षेत्र जिले के कलाल माजरा गांव में मलेरिया का मरीज मिला है। कुरुक्षेत्र जिले में साल 2021 से अब तक मलेरिया के मरीजों की संख्या 0 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेरिया मुक्त जिला होने की उपलब्धि के लिए एक बार अपने मन की बात कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र जिले का जिक्र भी किया था। जिले में मलेरिया और डेंगू की दस्तक के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है इस मलेरिया डेंगू सीजन से जूझने के लिए। अब 2 दिन पहले ही एक मलेरिया केस पॉजिटिव आया है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अभी उसके बारे में जांच जारी है। हमने उच्चाधिकारियों को भी इसके बारे में सूचित कर दिया है। इसके अलावा हमने जहाँ पे वो रह रहा है लाल माजरा गाँव, वहाँ पे 4 दिन से हमारी जिला की टीमें जो है वो पूरा सर्वे करने में व्यस्त हैं और एक एक घर का वहाँ पे दौरा किया जा रहा है। जहाँ पे भी मच्छर का लार्वा मिल
रहा है उसको नष्ट किया जा रहा है, कोई बुखार का मरीज मिल रहा है उसकी हम तुरंत जो है जांच कर रहे हैं। हरियाणा के कैथल जिले के गांव कवारत्न के जवान संजय सिंह सैनी लेह लद्दाख में देश सेवा करते हुए शहीद हो गए। संजय सिंह भारतीय सेना की 10 सिख रेजिमेंट में थे। संजय सिंह के परिवार में पत्नी, 2 नाबालिग बेटे, बुजुर्ग मां और एक बड़ा भाई हैं। हाल ही में उनके पिता का निधन हो गया था। सेना ने बताया कि आज कारगिल में शहीद संजय के पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर हवाई मार्ग द्वारा लेह से चंडीगढ़ लाया जाएगा। फिर वहां से उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज कहा कि प्रदेश के मास्टर एथलीटों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हरियाणा का गौरव भी बढ़ाया है। ये मास्टर एथलीट प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है और हरियाणा को नशा मुक्त बनाने में इनका अहम योगदान रहेगा। वे आज पंचकूला में हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित विश्व व नेशनल मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश की खेल नीति देश में सबसे बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों पर महज 38 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि वर्ष 2014 से 2024 तक प्रदेश के खिलाड़ियों पर सरकार ने 592 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि खेल नीति के तहत उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय मित्तल, महासचिव रामकिशोर शर्मा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में कल और परसों भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कल गरज चमक और तेज हवा के साथ अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसी तरह परसों भी कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। आगामी 13 जुलाई को कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कैथल की उपायुक्त ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि हाफ मैराथन के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना है। उन्होंने बताया, ये हाफ मैराथन में 3 कैटेगरीज रखी गई, जिसमें से 2 प्रोफेशनल रन्स होंगी 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की। उसके अलावा एक और कैटेगरी रखी गई है 5 किलोमीटर की, जिसमें फन के तरीके से लोग रन करेंगे, जिसमें सब इस पूरी मैराथन का थीम रहेगा नशा मुक्त हरियाणा। और कैथल में अभी तक करीबन 53,000 लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा ली गई है और आगे आने वाले दिनों में इस रजिस्ट्रेशन के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि इस मैराथन में खिलाड़ी, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान, युवा, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग नशे के खिलाफ एक साथ कदम ताल करेंगे। उपायुक्त प्रीति ने कहा कि मैराथन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुरक्षा एवं यातायात को व्यवस्थित करने को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर की दौड़ रन फॉर फन होगी। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 1,21,000 रुपए, द्वितीय को 1 लाख रुपए तथा तृतीय को 75,000 रुपए का नकद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं 10 किलोमीटर मैराथन में प्रथम विजेता को 1 लाख रुपए, द्वितीय को 75,000 रुपए तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 50,000 रुपए की नकद इनाम दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण समाज से ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के दोनों ओर और सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि परिवहन विभाग पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेवारी वहन करता है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा के मास्टर एथलीट प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है और हरियाणा को नशा मुक्त बनाने में इनका अहम योगदान रहेगा। और मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में कल व परसों भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।